फिल्म की स्टार्टिंग में हम दो कॉन्ट्रैक्ट किलर को देखते हैं जो कि एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल गाड़ी में डाल रहे थे। एक किलर दूसरे से कहता है, इस काम में कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल, कंपनी ने जो काम दिया है इसको पूरा करना होगा। दूसरा रूल, बच्चों को नहीं मारना। तीसरा रूल, कंपनी ने जो काम दिया है इसको ही पूरा करना होगा। दरअसल अब मार्केट में बहुत सी छोटी कंपनियां आ गई थी, जिसकी वजह से काम में कमी आने की वजह से उनको रूल को तोड़ना पड़ा था। फिर वो किलर बाथरूम में हाथ धोने के लिए जाता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो बाथरूम से बाहर आता है और वो एम की कंपनी के चेयरमैन मिंक्यू को देखता है। मिंक्यू उस किलर से कहता है, तुमने कुछ रूल की खिलाफवर्जी की है, तो तुमने कुछ बच्चों को भी मारा है। मैंने तुम्हारे साथी को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी। वो किलर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में मैंटिस इसका इंतज़ार कर रहा था। वो आसानी से ही उस आदमी को मार देता है। मैंटिस एम की कंपनी में काम करता है। वो चेयरमैन से कहता है, अब आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें। तो चेयरमैन उसे कहता है, क्या तुम किसी और कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो? तो मैंटिस कहता है, नहीं। चेयरमैन बताता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, और मैंटिस को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे देता है। मैंटिस कुछ दिनों के लिए वापस कोरिया आता है और जी से बात करता है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर थी और अपने काम को कर रही थी। जी बताती है, कल रात एमके के चेयरमैन मिंक्यू को किसी ने मार दिया है, इसलिए एयरपोर्ट पर बहुत सी कंपनियों के चेयरमैन इसको कंपनी में लेने के लिए आए हुए थे। वो मैंटिस की शर्ट भी फाड़ देते हैं। वहाँ जी के बॉस बीसो काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। उनके पास कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आ रहे थे। फिर मैंटिस शाम को जी से मिलता है एक नाइट क्लब में। वहाँ जी के दोस्त किम, सुमिन, बुम्बे भी थे। वो मैंटिस से कहते हैं, हमें भी अपनी कंपनी खोलनी होगी। अब एम के कंपनी के पास कोई अच्छा चेयरमैन और तुम्हारे जैसा पॉपुलर आदमी नहीं है। इस वक्त तुम्हारी मार्केट में काफ़ी पहचान है और तुम्हें काम भी मिल जाएंगे। तो मैंटिस इसके लिए मान जाता है, लेकिन कंपनी स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए अगली सुबह मैंटिस डोगो से मिलने जाता है। रास्ते में उसे बेंजामिन नाम का एक लड़का मिलता है। वो भी मैंटिस से काफ़ी इंस्पायर था, इसलिए उसे अपना कार्ड देता है। फिर मैंटिस डोगो से मिलता है। डोगो मैंटिस का गुरु था और उसी ने ही मैंटिस को ट्रेन किया था, लेकिन किसी वजह से डोगो को कंपनी छोड़ना पड़ी थी। डोगो मैंटिस को एक कमरे में लेकर जाता है। वहाँ एक एंटीक पीस पड़ा था। मैंटिस उसे पकड़ने लगता है, लेकिन डोगो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। डोगो मैंटिस को मारने लगता है, क्योंकि काफ़ी वक्त से उसने डोगो से बात नहीं की थी और ना ही उससे रब्ता किया था। मैंटिस इस एंटीक पीस को आगे कर देता है, इसी तरह से अपनी जान बचाता है। तभी हमें पता चलता है कि डोगो ने ही मैंटिस को और जी को ट्रेन किया था, लेकिन एमके के चेयरमैन ने मैंटिस को सिलेक्ट और जी को रिजेक्ट कर दिया था। अब मिंक्यू के मरने के बाद एमक्यू की कंपनी घुटनों पर आ गई थी और डोगो एमके कंपनी को ज्वाइन करने वाला था। डोगो मैंटिस से कहता है, तुम जी से दूर हो, वो लड़की तुम्हें डुबा देगी। फिर मैंटिस बेंजामिन के बारे में पूछता है, तो डोगो बताता है वो लड़का इस काम में इंटरेस्टेड है और वो इसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन मैंने उसे कोई भाव नहीं दिया। फिर अगले दिन मैंटिस जी, किम और बुम्बे को लेकर बेंजामिन से मिलता है और उनको कंपनी में इन्वेस्ट करने का कहता है। जी बताती है, जो कंपनी मार्केट में नहीं आती हैं वो शुरू में कम मुनाफा करती हैं। बेंजामिन के पास पहले ही काफ़ी पैसे थे और वो पैसों में इंटरेस्टेड नहीं था। इसका मानना था कि हम किसी की जान लेकर कितना ही कमा सकते हैं। बेंजामिन कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारा काम करते हुए देखना चाहता हूँ और तुम में से सबसे ज़्यादा काबिल कौन है, मैंटिस या जी? मैंटिस ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होता है। मैंटिस जी से बचपन से ही प्यार करता था, इसलिए वो जी पर ज़्यादा तवज्जो देता था। वो वहाँ से सबको बाहर आने का कहता है। किम बाहर आकर मैंटिस पर गुस्सा होता है। वो कहता है, अगर तुम बेंजामिन के साथ काम नहीं करना चाहते तो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो उसके साथ काम करना चाहता हूँ। फिर शाम को मैंटिस अपनी गाड़ी को बेच देता है और अपनी सेविंग से एक कंपनी को खोलता है। मैंटिस
इस कंपनी का चेयरमैन बनता है और जी, सूमिन और बुम्बे इस कंपनी के एम्प्लॉय। शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट आता है उसमें ए लेवल का काम मेंटिस खुद करता है और बी लेवल का काम जी को देता है, जबकि सूमिन को डी लेवल का काम देता है, लेकिन बुम्बे को कोई काम नहीं देता। इनके पास आने वाले सब काम मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन आगे फिर इनको कोई काम नहीं मिल पा रहा था। फिर मेंटिस डोगो के पास जाता है और उनसे कहता है, आप मुझे एम की कंपनी में आने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दें, इससे आपका काम आधा और मेरा भी काम चल जाएगा। डोगो इसके लिए मान जाता है। वहाँ बुम्बे सूमिन को कहता है, मुझे कोई काम नहीं दिया जा रहा। ये सब कुछ जी भी सुन लेती है और वो मेंटिस से कहती है, इस तरह से कंपनी नहीं चल सकती, तुम्हें सब में काम बराबर देना होगा। लेकिन मेंटिस बताता है कि अभी अभी कंपनी बनाई है और अगर किसी ने प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ कर दी तो कंपनी का काम खराब हो सकता है। जी जवाब देती है, अगर एम के कंपनी के लोगों ने अगर तुम पर भरोसा ना किया होता तो आज मेंटिस मेंटिस ना होता, पर किसी भी बात का मेंटिस पर असर नहीं होता। मेंटिस डोगो से मिलने जाता है कि डोगो कहता है कि जब मेंटिस और जी में लड़ाई हुई थी तब तुम हार गए थे, लेकिन निंक्यू ने जब तुम्हारी फाइट को देखा तो उसने कहा, अगर लड़ाई असली तौर से होती तो इसका नतीजा कुछ और ही होता। इस लड़ाई में मेंटिस जीतता और जी हार जाती, इसलिए मिंक्यू ने तुम्हें सेलेक्ट किया था। इस लड़ाई में हार जाने के बावजूद मेंटिस ने जी के लिए हाथ बढ़ाया था। वहाँ जी पर कुछ लोग अटैक करने के लिए आते हैं। जी दरवाज़ा खोलकर उनको अंदर आने देती है। ये सब किलर जी पर अटैक करते हैं, लेकिन जी इन सब को एक एक करके मार डालती है। इनमें से एक किलर किम भी था, लेकिन जी इस पर भी तरस नहीं खाती और उसे भी मार देती है। ये सब कुछ बेंजामिन कैमरा के जरिए देख रहा था। वो जी से कहता है, मैं देखना चाहता हूँ मेंटिस और जी में कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए वो मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। अगली सुबह जी ऑफिस में देर से आती है। मेंटिस इससे देर से आने की वजह पूछता है तो जी पूछती है, अब हर बात बतानी पड़ेगी। तो मेंटिस बताता है, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ और तुमसे ऊपर हूँ। ये सुनकर जी कहती है, तलवार लेकर ऊपर आओ, देखते हैं कौन ऊपर और कौन नीचे है। फिर मेंटिस और जी में फाइट होती है। मेंटिस की तलवार नीचे गिर जाती है और वो हार जाता है। वो जी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन इस बार वो मेंटिस से हाथ नहीं मिलाती। इस सब में मुंबई को इस फाइट को रिकॉर्ड कर लिया था और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से मेंटिस की पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक गिर जाती है। मुंबई जी बेंजामिन की कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब मेंटिस और सूमिन रह गए थे। मेंटिस पहली बार ए लेवल का काम सूमिन को देता है, जिसे करने के लिए सूमिन उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। सूमिन उस आदमी को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी काफ़ी ताकतवर था, इसलिए मेंटिस भी वहीं पर आ जाता है और सूमिन को 1 मिनट देता है इस आदमी का काम तमाम करने के लिए, वरना वो खुद ही उस आदमी को मारने लगा। सूमिन आखिर के 5 सेकंड में उस आदमी को मार देती है। फिर मेंटिस इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उस आदमी को कॉल करता है। वो उस आदमी की लाश को साथ ले जाता है। मेंटिस उनमें से एक आदमी को टिप के तौर पर उस पैसे देता है। अगले दिन मेंटिस एक मीटिंग में जाता है जहां छोटी बड़ी सभी कंपनियों के चेयरमैन आए हुए थे। एम के कंपनी के चेयरमैन डोगो उन सब से कहता है, जिन कंपनीज ने एम के रूल्स की खिलाफ वर्जी की उनका खात्मा एम के कंपनी खुद करेगी। जी डोगो से कहती है, इसका फैसला एम के ही क्यों करती है, इसका फैसला कोई और कंपनी क्यों नहीं कर सकती। तो डोगो बताता है, क्योंकि एम के कंपनी से बेहतर और कोई कंपनी नहीं, इसलिए जो भी एम के कंपनी की जगह लेना चाहता है वो मुझसे मुकाबला कर सकता है। मेंटिस ये सब देख रहा था। एक तरफ मेंटिस का प्यार और दूसरी तरफ उसका गुरु था। जी डोगो पर हमला करने के लिए आगे आती है, लेकिन मेंटिस उनके दरमियान आकर जी का मारा हुआ मुक्का खुद खा लेता है और बेहोश हो जाता है। सबके जाने के बाद मेंटिस डोगो से कुछ और प्रोजेक्ट मांगता है। डोगो कहता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे तो फिर ही तुम्हें दूसरा काम दूंगा। वहाँ जी बॉम्बे से कहती है, हमें एमटी को ख़त्म करने के लिए इस इतना मजबूत होना होगा और साथ में ही बेंजामिन का काम भी तमाम करना होगा। यानी वो बेंजामिन को भी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी।
मैंटिस अपना आखिरी काम करने के लिए जाता है जो कि बीसो था। बीसो मैंटिस से कहता है अब मेरा वक्त आ गया है, तुम मुझे मार दो। लेकिन वो उसे वहाँ से भाग जाने का कहता है और उसको इस काम को छोड़ने का कहता है। फिर मैंटिस को डोगो कॉल करता है और बताता है कि जी ने मुझे चाकू भेजा है, जिसका मतलब मुकाबला था जी और डोगो में। मैंटिस डोगो से कुछ देर तक सब्र करने का कहता है और जवाब ना देने का भी कहता है। तो डोगो कहता है इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो मैंटिस कहता है मैं एमके को दोबारा ज्वाइन कर लूँगा और जी माफ़ी भी मांगेगी। फिर मैंटिस जी से रब्ता करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रही थी। मैंटिस बेंजामिन से मिलता है और उसे कहता है अगली बार तुम मुझे मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगा और जी को भी रोकने का कहता है। फिर मैंटिस बीसो के बनने का ऐलान करता है तो जी बीसो के फ्यूनरल पर आती है। तभी मैंटिस उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो समझने से मना कर देती है और बीसो भी वापस घर आ जाता है और वो मैंटिस से कहता है मैंने बहुत सोचा लेकिन मैं मुंह से नहीं भाग पाया। जब यह खबर लोगों को पता चलती है कि मैंटिस ने धोखा दिया है तो वो मैंटिस से मिलकर कहता है अब जी के बाद तुम्हारी बारी है, क्योंकि उसने कंपनी का रूल तोड़ा था। फिर अगले दिन मैंटिस जी के जाने से पहले ही डोगो के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है मैं जी के आने से पहले ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। मैंटिस और डोगो में काफ़ी लड़ाई होती है और डोगो मैंटिस को जख्मी भी कर देता है। तभी वहाँ पर जी आ जाती है और वो तीनों ही आपस में मिलकर लड़ने लगते हैं। जी मैंटिस को जख्मी कर देती है और मौका देखते ही डोगो को भी जख्मी कर देती है। फिर मैंटिस और डोगो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि अब दोनों ही जख्मी थे। मैंटिस डोगो को नीचे गिरा देता है और डोगो से रिटायर होने का कहता है। डोगो को पुराने दिन याद आ जाती हैं जब मिनक्यू ने डोगो को लड़ाई करते हुए इसी तरह नीचे गिरा दिया था और रिटायर होने का कहा था, इसलिए वो दोबारा तारीख दोहराना नहीं चाहता था। इसलिए जी चाकू स्टेप करके डोगो को मार देती है और उसे ज़िंदगी से ही रिटायर कर देती है। तभी जी को पता चलता है कि मैंटिस कभी हारा नहीं था, वो जानबूझकर हार जाता था और अपना हाथ आगे बढ़ाता था। कुछ दिनों बाद बेंजामिन अपनी स्पीच देने के बाद घर जा रहा था तो ड्राइवर रास्ते में ही गाड़ी रोक देता है। वो ड्राइवर मैंटिस था। वो बेंजामिन को बताता है कि मैंने कहा था फिर कभी मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और इसका कॉन्ट्रैक्ट जी ने दिया था और बेंजामिन का काम भी तमाम हो जाता है। इसी के साथ हमारी ये मूवी की एंडिंग होती है। टेक केयर, बाय बाय।